अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रैंकअप टीवी में खुश आमदीद। सिंध के एक जमींदार हाकिम अली जरदारी के बेटे 1987 में जिन्होंने बेनजीर भुट्टो से शादी की नुमाया हुए। 1990 में जब भुट्टो की हुकूमत को सदर गुलाम इसहाक खान ने बरतरफ कर दिया तो जरदारी को करप्शन स्कैंडल्स में मुलव्वस होने की वजह से बड़े पैमाने पर तनकीद का निशाना बनाया गया, जो इनके खात्मे का भी बाइस बना। जब भुट्टो 1993 में दोबारा मुंतखब हुई तो जरदारी ने वफाकी वजीर, सरमायाकारी और पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन काउंसिल के चेयरपर्सन के तौर पर खिदमत अंजाम दी। बेनजीर भुट्टो के भाई मुर्तजा के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के बाद जरदारी मुर्तजा को 20 सितंबर 1996 को कराची में पुलिस के हाथों कत्ल करवा दिया गया। भुट्टो की हुकूमत को एक माह बाद सदर फारूक लगारी ने बरतरफ कर दिया, जबकि जरदारी को गिरफ्तार कर लिया। मुर्तजा के कत्ल के साथ साथ बदअनवानी के इल्जामात के तहत फर्द जुर्म भी आयद की गई। अगरचे कैद में थे, उन्होंने 1990 में कौमी असम्बली और 1997 में सेनेट के लिए मुंतखब होने के बाद बराए नाम तौर पर पार्लियामेंट में खिदमत अंजाम दी। वो 2004 में जेल से रिहा हुए और दुबई में खुद साख्ता जलावतनी इख्तियार कर गए। लेकिन जब बेनजीर भुट्टो को 27 दिसंबर 2007 को कत्ल कर दिया गया तो वापस मुल्क आ गए। पीपल्स पार्टी के नए शरीक चेयरमैन जिन्होंने 2008 के आम इंतखाबात में अपनी पार्टी को कामयाबी दिलाई, उन्होंने एक इत्तेहाद की सरबराही की जिसने फौजी हुक्मरान परवेज मुशर्रफ को मुस्ताफी होने पर मजबूर किया और 6 सितंबर 2008 को सदर मुंतखब हुए। इसी साल उन्होंने मुख्तलिफ मुजरमाना इल्जामात से भी बरी खुद को करार करवा लिया। रेमन डेविस के वाक़े और 2011 में सलाला में नेटो के हमले के बाद अमेरिका की वसी अवामी नापसंदीदगी के बावजूद सदर के तौर पर जरदारी अफगानिस्तान की जंग में एक मजबूत और अमरीकी इत्तेहादी रहे, जिसने उनके सदारती इख्तियारात को आईनी तौर पर कम कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के जजों की बहाली को रोकने की इनकी कोशिश इनके सियासी हरीफ नवाज शरीफ की क़यादत में बड़े पैमाने पर होने वाले मुजाहरों के बाद नाकाम हो गई। बहाल होने वाली सुप्रीम कोर्ट ने पीपल्स पार्टी के मुंतखब वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी को तौहीन अदालत पर बरतरफ कर दिया। 2012 में जब गिलानी ने जरदारी के खिलाफ बदअनवानी के मुकदमात दोबारा खोलने के लिए स्विट्जरलैंड की हुकूमत को खत लिखने से इनकार कर दिया। जरदारी के दौरे हुकूमत को 2010 में मुल्क भर में आने वाले सैलाबों और बढ़ते हुए दहशत गर्दाना तशद्दुद के लिए भी तनकीद का निशाना बनाया गया। 2013 के अवाइल में कोयटा में हजारा बरादरी के मुतअद्दिद बम धमाकों के बाद जरदारी ने बलोचिस्तान में अपनी सूबाई हुकूमत को बरतरफ कर दिया। अपनी मुद्दत के इख्तिताम पर सदर जरदारी ने इंतहाई कम मंजूरी की दर्जा बंदी रिकॉर्ड की, जो कि 11 से 14% तक थी। 2013 के आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की भारी शिकस्त के बाद जरदारी 9 सितंबर 2013 को अपनी आईनी मुद्दत पूरी करने वाले मुल्क के पहले मुंतखब सदर बन गए। अल मशहूर जरदारी, जिनका पूरा नाम आसिफ अली जरदारी है, 26 जुलाई 1955 को कराची सिंध में पैदा हुए। वो बलोच नियाद हैं। सिंधी बोलने वाले एक जरदारी कबीले से उनका ताल्लुक है। वो हाकिम अली जरदारी एक कबायली सरदार और मुमताज जमींदार और बल्कीस सुल्ताना जरदारी के अकलौते बेटे हैं। इनकी फूफी इराकी नस्ल की थी, जबकि इनकी वालिदा हसन अली अफिंदी की पोती थी, जो एक सिंधी माहिर तलीम थे। आसिफ अली जरदारी जवानी में पोलो और बॉक्सिंग से लुत्फअंदोज हुआ करते थे। उन्होंने पोलो टीम की क़यादत की, जिसे जरदारी 4 कहा जाता है। इनके वालिद बेम्बिनो सिनेमा के मालिक थे, जो कराची का मशहूर सिनेमा है, और अपने स्कूल को फिल्म का सामान अतिया किया। वो बचपन में 1969 की एक फिल्म सालगिरह में भी नजर आए। आसिफ अली जरदारी का तलीमी पसे मंजर हमेशा से सवालिया निशान बना हुआ है। उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम कराची ग्रामर जैसे बड़े नाम के स्कूल से हासिल की। उनकी बाज़ाब्ता सवाने उम्र कहती है कि उन्होंने 1972 में कैडेट कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। वो सेंट पैट्रिक हाई स्कूल कराची गए। 1973 से 1974 तक स्कूल के एक क्लर्क का कहना है कि वो वहां अपने आखिरी इम्तिहान में नाकाम हो गए थे। मार्च 2008 में उन्होंने दावा किया कि उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडी से 1970 की दहाई के अवाइल में बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री के साथ ग्रेजुएशन किया था। जरदारी की बाज़ाब्ता सवाने उम्री में बताया गया है कि उन्होंने बरतानिया के पेडिंगटन स्कूल में भी तालीम हासिल की है, तहम इसकी बरतानवी तालीम की तस्दीक नहीं हो सकी है और तलाश के दौरान लंदन का कोई पेडिंगटन स्कूल
अभी तक नहीं मिला है। इनके डिप्लोमा का मसला मुतनाज़ था क्योंकि 2002 के एक असूल के तहत पार्लियामेंट के उम्मीदवारों को कॉलेज की डिग्री हासिल करने की जरूरत थी, लेकिन इस असूल को उल्ट कर दिया गया, यानी अप्रैल 2008 में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इसको नल कर दिया। आसिफ अली जरदारी की शादी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो से हुई थी और उनका एक बेटा और 2 बेटियां हैं। इनके बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौजूदा चेयरमैन हैं, जबकि बड़ी बेटी बख्तावर 25 जनवरी 1990 को पैदा हुई। उनकी छोटी बेटी आसिफा 2 फरवरी 1993 को पैदा हुई। बेनजीर भुट्टो की मौत के बाद उनकी बहन फरियाल तालपुर ने उनके बच्चों की सरपरस्ती की और उन्होंने बिलावल जरदारी का नाम बदलकर बिलावल भुट्टो जरदारी रख दिया। इनकी वालदा का इंतकाल नवंबर 2002 में जेल में हिरासत के दौरान हुआ। उनके वालिद हाकिम अली जरदारी मई 2011 में इंतकाल कर गए। तमाम इब्तदाई तौर पर उन्होंने क़यादत ना संभालने का फैसला किया था और ये ओहदा अपने बेटे बिलावल को देना चाहते थे। आसिफ अली जरदारी की दिमागी सेहत तनाज़ात का शिकार रही है। उन्होंने बारहा दावा किया है कि जेल में रहते हुए उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया। वो 2005 से 2007 तक डिमेंशिया, बिग डिप्रेशन डिसऑर्डर और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के साथ तशखीस किए गए थे, जिसने उनके बदनवानी के मुकदमे में से एक के फैसले को मुतासिर करने में भी मदद की। अब वो दावा करते हैं कि वो मुकम्मल तौर पर सेहतमंद है, सिर्फ ब्लड प्रेशर और डायबिटीज उनके अंदर मौजूद है। हालिया एक रिपोर्ट के मुताबिक वो पाकिस्तान के दूसरे अमीर तरीन आदमी हैं। उन्होंने बड़ी दौलत जमा की हुई है, जबकि ये सब उनकी बीवी के वजीर आजम होने के दौरान मैक्सिमम पॉइंट पे था। 2007 में उन्होंने अपने नाम से ऑफशोर कंपनियों के जरिए अपने स्विस बैंक अकाउंट में $60 मिलियन वसूल किए। इसके अलावा इनके पास सरे, लंदन के वेस्ट एंड, मैनहट्टन और दुबई के साथ साथ नॉर्मंडी में भी इंतहाई महंगी जायदादें मौजूद हैं। बरतानिया में उन्होंने एक आम कानूनी आला इस्तेमाल किया। भुट्टो के खानदानी ताल्लुक के साथ नामजद अफराद के जरिए जायदाद की खरीदारी की। इसके अलावा कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में इनके घरों को बिलतरतीब बिलावल हाउस और जरदारी हाउस के नाम से जाना जाता है। एक बार बरतानिया की एक अखबार में उनको मिस्टर 10% के नाम से भी पेश किया गया, जो कि पाकिस्तान के लिए इंतहाई तजलील का बाइस बना। आसिफ अली जरदारी एक रंगीन मिजाज आदमी हैं। कभी उनका नाम मॉडल अयान अली के साथ जोड़ा गया तो कभी उनकी अमेरिकन सियासतदान के साथ वीडियो काबिल मुज़हिका खेज होकर सामने आई। दोस्तों, उन्होंने जो कुछ भी करप्शन की वो सब आजकल वो पेशियों की सूरत में भुगत रहे हैं, जो कि साल से जारी है। लेकिन कौन जानता है कि इसका फैसला कब आएगा और किसके हक में आएगा। इस दुआ के साथ कि इस मुल्क को तमाम सियासतदान ऐसे मिले जो मुल्क के साथ सिंसियर हों और हमारा मुल्क तरक्की करे। वीडियो का इख्तिताम करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। दोस्तों, अगर आपको भी आसिफ अली जरदारी से रिलेटेड कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मालूम है जो अभी तक सामने नहीं आ सकी तो कमेंट बॉक्स में जरूर इजहार कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना तो बनता है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आने वाली अच्छी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहे। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।